दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है जहाँ पे एक बहुत ही बड़ी पॉपुलर फिल्म है, बहुत ही अच्छे रिव्यूज उसको मिले हैं, वर्ल्ड वाइड उसने बहुत ही ज्यादा कमाई कर ली है, लेकिन फिर भी आपने उस फिल्म को नहीं देखा है। आप मन के अंदर सोचते होते हो कि यार आज मैं इस फिल्म को देख लूंगा, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा रीजन आ जाता है जहाँ पे आप उस फिल्म को देख नहीं पाते। मेरे साथ तो ऐसा बहुत ज्यादा होता है। बहुत समय पहले मैंने ऐसे ही एक फिल्म को देखने का सोचा था, लेकिन अभी तक मैं उसको कंप्लीट नहीं कर पाया था। लेकिन उस फिल्म का जो चौथा पार्ट है वो थिएटर में रिलीज हुआ है, तो फाइनली मैंने देखने का सोच लिया कि इसके पहले के जो 3 पार्ट है वो मैं अब देख के ही रहूंगा। आप समझ ही गए होंगे, मैं बात कर रहा हूँ प्लेनेट ऑफ द एप्स सीरीज के बारे में। इसका जो पहला पार्ट है वो तो बहुत पहले ही आ चुका था, और कुछ कुछ अंतराल में इसके जो रिबूट वर्जन है वो आ ही गए थे। लेकिन इसका जो मोस्ट पॉपुलर रिबूट वर्जन है वो 2011 में आया था, राइज ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स। इसका दूसरा पार्ट 2014 में आया था, डाउन ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स। और इसका तीसरा पार्ट, वॉर फॉर द प्लेनेट ऑफ द एप्स। ये तीनों ही पार्ट्स को मैंने फाइनली देख लिया है, और ये फिल्म मुझे कैसी लगी है ये जानने के लिए आप ये वीडियो में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहिएगा। फिल्म की कहानी की अगर हम बात करें तो एक साइंटिस्ट है जो अल्जाइमर की बीमारी का इलाज ढूंढने के लिए एक वायरस की खोज करता है। अल्जाइमर माने भूलने की बीमारी। ऐसे में वो जो वायरस है वो किसी बंदर में इंजेक्ट करता है, और उसकी साइड इफेक्ट ये होती है कि वो बंदर का जो दिमाग है वो बहुत ही हाई लेवल का हो जाता है। मतलब उसकी जो आईक्यू है वो बढ़ जाती है। वो छोटी उम्र में ऐसे ऐसे काम कर देता है जो नॉर्मल बंदर नहीं कर सकते, और हद तो तब पार हो जाती है जहां पे वो बंदर बोलने लगता है। ऐसे में बंदर इंसानों के खिलाफ जंग छेड़ देता है, तो इस जंग में कौन जीतता है, इंसान या फिर बंदर? ये जानने के लिए आप इन तीनों ही फिल्मों को देखना पड़ेगा। अब दोस्तों, इस फिल्म का रिव्यू मैं आपके लिए एक लाइन में करना चाहूँ तो मैं इतना ही कहूंगा, इस फिल्म की जो मेकिंग है वो इतनी शानदार हुई है, इतनी लाजवाब हुई है, इस फिल्म को देखने का जो मजा है वो दुगना हो जाता है। आपने इंसान और एलियन के ऊपर लड़ाई वाली फिल्में तो बहुत ज्यादा देख रखी होगी, और कुछ कुछ फिल्में तो ऐसी होती है जहाँ पे वो बोरिंग बना देते हैं। लेकिन इस फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है, इस फिल्म की जो स्टोरी है वो इतनी नई है, इतनी अलग है, जो देखने में इतना मजा आ रहा था कि मैं आपको क्या बताऊं। बंदर और इंसानों की जो जंग होती है, और वो जंग इतनी शानदार होती है, इतनी लाजवाब होती है कि मतलब आप अपनी पलके तक नहीं झपका सकते। पहली फिल्म खत्म करने के बाद आप बाकी की 2 फिल्में खत्म किए बिना रह ही नहीं सकते। आगे क्या होगा, जंग में कौन जीतेगा, बंदर जीतेगा, इंसान जीतेगा, कैसे वो एक दूसरे का सामना करेंगे, ये सारे सवाल आपके अंदर रह जाते हैं, और आप तीनों ही फिल्मों को एक साथ खत्म करने के लिए बस जड़ जाते हैं। आपको ऐसा ही लगता है कि तीनों फिल्मों को मैं एक साथ ही देखूंगा। इतनी शानदार तरीके से इन फिल्मों को बनाया गया है। फिल्म की जो कहानी है वो शुरुआत में बहुत ही सिंपल दिखाई देगी, लेकिन फिल्म का जो अंत है वो बहुत ही डिफरेंट होगा। मतलब कहानी कहाँ से शुरू हुई थी और कहाँ जाके खत्म होती है, मतलब वो देख के आप हक्के बक्के रह जाते हो। और फिल्म का जो वीएफएक्स है उसकी मैं जितनी तारीफ करूं उतना कम है। फिल्म में बंदरों के जितने भी सीन दिखाए हैं, 90% फिल्म में बंदरों के सीन है, 10% सिर्फ और सिर्फ इंसान दिखाए गए हैं। और उन बंदरों की जो हालचाल है, बंदरों को बोलने का जो तरीका है, बंदरों की जो चलने की स्टाइल है, वो इतनी डिटेल वे में, इतनी परफेक्शन के साथ दिखाई है, एक भी कमी आप उस फिल्म में नहीं निकाल सकते। इतनी शानदार वो फिल्म है। और फिल्म में जितने भी कैरेक्टर्स है, बंदरों के कैरेक्टर, उनके साथ आप इमोशनली कनेक्ट हो जाते हो। चाहे वो सीजर हो, मोरेन हो, कोबा हो, जितने भी कैरेक्टर है, चाहे वो बंदर ही क्यों ना हो, लेकिन आप उनके साथ इमोशनली कनेक्ट हो जाते हो। उनका जब दुख होता है तब आपको अंदर से पीड़ा होती है। और ये फिल्म इतनी शानदार है, इसके जो एक्शन सीक्वेंसेस है वो भी देखने में बहुत ज्यादा मजा आता है। इतनी ग्रांड लेवल पे इस फिल्म को शूट किया गया है। बहुत ही अंदर से मन था कि तीनों फिल्मों को मैं देखूं, और फाइनली मैंने इस फिल्म को कंप्लीट कर लिया है। इसका जो चौथा पार्ट है वो थिएटर में रिलीज हो चुका है, किंगडम ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स। हालांकि अभी मेरे थिएटर में तो ये नहीं लगी है, अगर आगे जाके लगती है तो मैं थिएटर में जरूर से जाऊंगा इसको देखने के लिए, लेकिन अगर नहीं लगती है तो मुझे ओटीटी पर ही देखना पड़ेगा। अगर आपने इन तीनों ही फिल्मों को नहीं देखा है तो आप एक अच्छी फिल्म को मिस कर रहे हो। इस फिल्म को आपको जरूर से देखना चाहिए। तीनों ही फिल्म आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी, और इसकी जो हिंदी डबिंग है वो भी लाजवाब हुई है, तो आप इस फिल्म को जरूर से देखिएगा। मैं इन तीनों ही फिल्मों को दूंगा 8 आउट ऑफ 10 स्टार्स। आपको रिव्यू कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, और अगर रिव्यू अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए फिर मिलते हैं। जय श्री राम।